बूंद पानी की जो दरिया में थी वो बाल्टी में आ गई। अब दरिया में तो वो कभी यहाँ जाती थी, कभी वहाँ जाती थी। उसने देखा कि बाल्टी तो छोटी सी है, इसमें ज़्यादा जगह नहीं है। इधर जाती तो यहाँ टक्कर हो जाती, उधर जाती तो वहाँ टक्कर हो जाती। तो उसे लगा, ओहो, ये क्या हो गया। तो वो इंसान घर में आया तो उसकी बीवी ने पानी निकालकर अलग अलग बॉटल्स में डालना शुरू कर दिया कि ये इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो उस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो वो बूंद एक बोतल में चली गई। वो पानी की बोतल उसने अपनी लड़की को पीने के लिए दे दी। लड़की जब अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी तो उसने वो पानी एक कप में डाल दिया। तो बूंद पहले तो दरिया में थी, वहाँ से बाल्टी में आई, बाल्टी से बॉटल में आ गई और फिर बॉटल से कप में। ठीक है, इस सब में कई दिन लग गए। बूंद जब कप में फंसी हुई थी तो अचानक उसको ख्याल आया कि मैं यहाँ पर कहाँ फंसी हुई हूँ। हे प्रभु, मैं तो दरिया में आपके साथ थी। तो उसने प्रभु से प्रार्थना की कि कप बाहर पड़ा हुआ था, धूप निकली, धूप जब पानी पर पड़ी तो पानी इवेपोरेट यानी कि भाप बनना शुरू हो गया। तो वो जो बूंद थी वो वेपर बनी। जब बुलबुले बने तो वो उड़नी शुरू हो गई। जैसे ही वो ऊपर गई, हवा उसे चलाकर ले गई। जब वो ऊपर गई, ठंडक बढ़ी तो वो फिर से बूंद बन गई और दरिया में जाकर मिल गई। जब दरिया में मिली तो दूसरी बूंदें जो उसकी दोस्त थी उससे मिली और पूछा, तो इतने दिन कहाँ गई हुई थी? बहुत दिनों से तो दिखी नहीं, मिली नहीं, क्या हुआ तुझे? तो उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मैं बाल्टी में पहुंच गई थी तो मुझे लगा शायद मैं बाल्टी बन गई हूँ। फिर मैं एक बॉटल में पहुंच गई तो मुझे लगा शायद मैं एक बॉटल हूँ। फिर मैं एक कप में पहुंची, तब मुझे ख्याल आया कि मुझे जो अपनी जान पहचान का तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की। जब कोई सच्चे दिल से प्रभु से प्रार्थना करता है तो उसे ज़रूर सहारा मिलता है। फिर उसने कहा, मैं प्रभु की दया मेहर से उस कप से बाहर निकल पाई। फिर हवा ने मुझे वहाँ से वापस इस इलाके में भेज दिया। जब ऊपर ठंडक पड़ी तो मैं फिर से आकर दरिया में मिल गई। तो फ्रेंड्स, क्या सीखे आप इस कहानी से? देखिए, यही हालत हमारी आत्मा की है। हमारी आत्मा प्रभु के अंग संग थी, प्रभु से एक में एक। हम पिता परमेश्वर रूपी महासागर की एक बूंद हैं, राइट?